नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि लास्ट के एक महीने में हाईकोर्ट एलडीसी के लिए क्या रणनीति हम लेकर के चलें ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएं और फाइनल सिलेक्शन की रेस में आ पाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब है 2 फरवरी और एग्ज़ाम हमारा होना है 12 मार्च और 19 मार्च को। तो हम मोटा मोटी यहाँ से अब लगभग एक महीना मान करके चल रहे हैं। 30 दिन हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि लास्ट के 5-7 दिनों में पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है। जो चीज़ें, जो रिदम बनता है वो नहीं हो पाता है, हड़बड़ी की वजह से सारी चीज़ें रहती है। तो मोटा मोटी 30 दिन हमारे पास मान करके चल रहे हैं। अब 30 दिन में हम क्या चीज़ें लेकर के चलें। यहाँ पर मैं 2 कैंडिडेट्स के लिए बात करने वाला हूँ। पहले वो जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी चल रही है, सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो लोग अब तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी तक सीईटी के लिए तैयारी कर रहे थे, अब हाईकोर्ट एलडीसी के लिए तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैंने स्टडी प्लान, रिवीजन प्लान दिसंबर में ही बनाया था, उसको मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। अब चल रहा है फरवरी में हमने बात करी थी कि फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1 से 15 फरवरी तक हमने फर्स्ट रिवीजन हमारा कर लेना है। जिनका फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, तो बहुत सही उस पर चल रहे हैं। आपका पहला रिवीजन 15 से और दूसरा आपका रिवीजन 15 से 28 फरवरी तक हो जाना है। अब ये होगा कैसे? मात्र 15 दिन में रिवीजन, बहुत फास्ट रिवीजन करना रहेगा। इसके लिए आप कर सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लगभग 15 से 16 टॉपिक्स दे रखे हैं। तो रोज आपको एक टॉपिक कवर करना है हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी का भी एक कवर करना है, इंग्लिश का भी आपको रोज एक कवर करना है। बहुत फास्ट स्पीड में आपको कवर करना रहेगा, क्योंकि पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने टिक मार्क्स कर रखे हैं, आपने हाईलाइट कर रखा है। जो आपको दिक्कत देती है तो वही आपने रिविजन करना है उन्हीं चीज़ों को। और अगर हम राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में आपको एक दिन में 2 से 3 टॉपिक्स लेकर के आपको चलने पड़ेंगे। 2 से 3 टॉपिक आपको अभी लेकर के चलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कल्चर भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो मैं कहता हूं कि आपको तीनों ही पार्ट में से, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, तीनों में से ही एक एक टॉपिक डेली कवर करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 टॉपिक इनके और 3 टॉपिक इनके, 3 टॉपिक 5 टॉपिक ये हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, हर महीने का, एवरी मंथ का, जैसे आपने कोई भी एक महीना पकड़ लिया, जैसे आपने जुलाई मंथ पकड़ लिया, तो जुलाई मंथ का आपको करंट अफेयर्स देखना है। अब बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सही है, आप बुक से पढ़ते रहिए। और लेकिन अगर आप YouTube वगैरह से करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं तो ओनली जुलाई महीने की क्लासेस आप कम से कम 3 चैनल पर देखेंगे, 3 YouTube चैनल्स पर देखेंगे। आप एक ही चैनल पर देख करके संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। डेली का ये रूटीन अगर रहता है तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर की तरफ हम पहुंच सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 टॉपिक हमारे यहाँ पर हुए, 2 टॉपिक यहाँ पर हुए और 3 वीडियोस यहाँ पर हुई, मतलब टॉपिक तो ये एक ही है। तो आपको 6 टॉपिक आपको डेली का लेकर के चलना पड़ेगा। मैं करंट अफेयर्स को इतना वेटेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो ये आप कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 8 से 10 घंटे आपको चाहिए रहेंगे। हिंदी का 2 टॉपिक करने में आप लगा सकते हैं, कितना टाइम लगा, हिंदी और इंग्लिश का 2 टॉपिक करने में आप 3 से 4 घंटे लगा सकते हैं। और 3 से 4 घंटे ही आप लगा सकते हैं इसके अंदर। 3 घंटे के आसपास लगेंगे राजस्थान जीके में आपको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो मैक्सिमम 3 घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप 3 वीडियोस देखते हो तो लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर आपको लगने वाला है। तो ये हो जाता है 3 6 और 7.5 घंटे। इसके अलावा 8 घंटे हम मान लेते हैं। इसके अलावा 2 घंटे आपको करनी है टाइपिंग। तो लास्ट के टाइम पर अगर आप ये स्ट्रैटेजी, रणनीति लेकर के चलते हो तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कोई भी टॉपिक आपसे छूटने वाला नहीं है और सारी चीजें कवर आपसे हो जानी है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि जो लोग तैयारी पहले से नहीं कर रहे थे, अब करने वाले हैं, सीईटी के लिए कर रहे थे। तो सीईटी में आपने हिंदी तो थोड़ी बहुत पढ़ी ही होगी, थोड़ी बहुत क्या, इससे तो ज़्यादा ही टॉपिक्स उसमें लगा रखे हैं। हाईकोर्ट एलडीसी से ज़्यादा टॉपिक्स आपके सीईटी में लगे हुए हैं। इंग्लिश भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा सा इधर ज़्यादा डीप में पढ़ना रहेगा, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते हैं। राजस्थान जीके आपने अच्छी तरीके से किसी न किसी एग्जाम के लिए पढ़ी होगी, सीईटी के लिए भी पढ़ी ही होगी,
ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि हिंदी के जो टॉपिक्स आपको सबसे इजी लगते हैं सबसे पहले उनको पकड़ लीजिए। स्टार्टिंग में देखिए, किसी भी बुक के स्टार्टिंग में हमें संधि और समास मिल जाते हैं। संधि समास में अगर आप उलझे रह गए तो वो 3 से 4 दिन में भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आप स्टार्ट करें ऐसे टॉपिक्स को जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मात्र में चीजें देखनी पड़ती है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। लोकोक्ति मुहावरे से दोस्त पिछले एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से 8 क्वेश्चन आए हैं, और ये हमें रटने नहीं होते, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये हमें मात्र बार बार पढ़ने होते हैं। तो इन्हीं टॉपिक से आप स्टार्टिंग करिए। शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, वो लोकोक्ति मुहावरे, इन टॉपिक से आप स्टार्टिंग करें और बार बार इनको रिवाइज करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग मारने की कोशिश करें। जो भी आपके पास बुक है उसको कम से कम 2 बार रीड करने की कोशिश करें। मैं याद करने की नहीं बोल रहा, मैं नोट्स बनाने की नहीं बोल रहा, आपको ओनली उसको रीड करना है 2 बार कम से कम। इंग्लिश में अगर आपकी अच्छी है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कुछ टॉपिक्स को आपने 100% करना है। टेंस को करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करना है, आपको आर्टिकल को करना है, ही है। इसके अलावा प्रीपोजिशन को देख सकते हो। इसके अलावा 2 टॉपिक, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहां से बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। 4 से 5 क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं, प्रीपोजिशन का मिलने वाला है। लेकिन इन टॉपिक्स को आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, छोड़ना ही नहीं है। ये इजी टॉपिक्स हैं। राजस्थान जी के आप पढ़ रहे होंगे, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाइए, ठीक है। लास्ट टाइम पे यही है कि जितने क्वेश्चन, जितने ज्यादा टेस्ट आप लगा सकते हैं लगाइए। टेस्ट से याद आया कि हमने भी 30 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, 24 अपलोड हो चुके हैं। आजकल में एक और अपलोड हो जाएगा 25वां, मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्ट भी आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीनियस विद्यार्थी के नाम से। मात्र 99 में 30 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से ये स्ट्रेटेजी अगर आप लेकर के चल सकते हो तो कहीं ना कहीं आप एक श्योरिटी की तरफ, सिलेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। और जो लोग अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी टाइपिंग के लिए कम से कम 2 घंटा अभी से दे करके चलना रहेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिस ना हो जाए, इसके लिए बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।